ओम साई राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साईं बाबा के परम भक्त महालसापति के बारे में। इनका पूरा नाम महालसापति चिमनाजी नागरे था। साईं बाबा की पूजा अर्चना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति महालसापति ही थे। बाबा धूपखेड़ा के चांद पाटिल के साथ शिरडी आए थे। चांद पाटिल के बेटे की शादी थी। बारात शिरडी जानी थी। साईं बाबा को निमंत्रण दिया गया, जिसे श्री साईं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और बारात के साथ शिरडी आ गए। बाद में खंडोबा मंदिर की तरफ देखा तो श्री साईं खंडोबा जी की ओर चल पड़े। वहाँ महालसापति ने बाबा का स्वागत किया और आओ साईं कहकर पुकारा। बाबा ने भी खुशी से यह नाम स्वीकार कर लिया और शिरडी में रहना भी मंजूर कर लिया। महालसापति जाति से सोनार थे। सोनार एक तरह के ब्राह्मण होते हैं जो मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं। इनका परिवार कई पीढ़ियों से शिरडी में निवास कर रहा था। महालसापति के परिवार की खंडोबा जी पर विशेष आस्था थी। 19वीं शताब्दी में शिरडी एक छोटा सा गांव था जिसमें सिर्फ 200 घर थे। पढ़ाई के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। महालसापति ने भी गांव के बरामदे में चल रहे स्कूल में थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की, पर वह सोनार का काम अच्छी तरह से कर लेते थे। महालसापति पुराण, जो कि खंडोबा जी की पूजा के लिए किया जाता है, वह भी बखूबी कर लिया करते थे। संपत्ति के नाम पर एक मिट्टी का घर, 7 एकड़ की बंजर जमीन जिसमें पानी की कमी के कारण कोई पैदावार नहीं होती थी, यह सब ही था। शिरडी में लोग कम थे तो खंडोबा मंदिर में भी जितना भी चढ़ावा आता था वह सब मंदिर की देखरेख में ही लग जाता था। साईं बाबा महालसापति को भक्त कहकर पुकारते थे और महालसापति भी श्री साईं को अपना गुरु मानकर रोज उनकी पूजा अर्चना करते, फूल चढ़ाते, तभी उनकी पूजा संपन्न होती थी। गरीब होने के बावजूद महालसापति ईश्वर की भक्ति में ही अपना मन लगाते थे। आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं करते थे। बाबा उनसे कहते थे कि द्वारका माई में जो लकड़ी का खंबा है उसकी पूजा किया करो, पर भक्त कहाँ मानने वाले थे। उनके लिए तो गुरु चरणों में ही सब कुछ था। महालसापति की 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटे का छोटी आयु में ही निधन हो गया था तो वह बड़े निराश रहने लगे। उन्होंने सोनार का काम छोड़कर भिक्षा मांगना शुरू किया और रात को घर में सोना छोड़ दिया। रात को वह बाबा के साथ ही सोया करते, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाबा के साथ ही बिताते। 1896 के बाद बाबा ने जिद करके उन्हें घर पर सोने के लिए मजबूर किया और विश्वास दिलाया कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। बाबा की बात सच निकली। 1897 जन्माष्टमी को महालसापति को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद महालसापति ने फिर से बाबा के साथ सोना शुरू किया, जो 1918 तक चला। पूरा जीवन महालसापति ने कठिन तपस्या की। साईं बाबा का आदेश था कि सोते वक्त महालसापति बाबा के हृदय पर हाथ रखें। अगर साईं बाबा को नींद आने लगे या हृदय की धड़कन बदले तो महालसापति तुरंत बाबा को जगा दे। ऐसा आदेश इसलिए था क्योंकि साईं बाबा पूरी रात भगवत नाम जाप करते थे और ईश्वर से सीधा संपर्क साधते थे। साईं बाबा के साथ महालसापति भी पूरी रात ना सोकर कठिन तपस्या ही तो कर रहे थे। उनका भी उद्धार हो रहा था, जिससे कि वह पुण्य कर्म के भागीदार बने। – 1886 में एक अलग घटना घटी जब बाबा ने 3 दिन तक अपना शरीर छोड़ दिया। बाबा ने महालसापति को उनके शरीर की रक्षा करने का आदेश देते हुए कहा, अरे भक्त, इस शरीर का 3 दिन तक ध्यान रखना। अगर मैं वापस ना आऊं तो उस नीम के पेड़ के पास दफना देना। महालसापति बाबा के शरीर को अपनी गोद में रखकर बैठे रहे। अधिकारियों ने जब बाबा के शरीर को दफनाने के लिए कहा तो महालसापति ने कुछ गांव वालों की सहायता से उनका कड़ा विरोध किया और बाबा के शरीर को दफन होने से बचा लिया। इस तरह महालसापति ने एक सच्चे भक्त की तरह बाबा के आदेश का पालन किया। 1886 के बाद बाबा ने शरीर में रहकर 32 वर्षों तक अनेक लीलाएं रची और लाखों लोगों का दुख दूर किया
उन्हें अच्छे बुरे का भेद समझाया और उनका कल्याण किया। अगर महालसापति बाबा के आदेश का पालन करने में ज़रा भी चूक जाते और बाबा के शरीर को दफना दिया जाता तो आज साईं महिमा का इतिहास अधूरा ही रह जाता। महालसापति किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेते थे। उनका मानना था कि व्रत रखने से, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से और पूजा पाठ आदि से जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं वह किसी दूसरे से उपहार लेने से खत्म हो जाते हैं। बाबा ने भी इस बात का समर्थन किया था। बाबा का करीबी भक्त होने के नाते कई लोगों ने महालसापति को हजारों रुपए गिफ्ट करने की कोशिश की, पर महालसापति ने लेने से मना कर दिया। बाबा भी चाहते थे कि महालसापति मोह माया से दूर रहें, जिसका उन्होंने एक सच्चे भक्त की तरह पालन किया। एक बार की बात है, एक भक्त की पत्नी को प्लेग हो गया था। बाबा और महालसापति जमीन पर कपड़ा बिछाकर लेटे हुए थे। अचानक बाबा उठे और महालसापति से कहा कि आज की रात हम सोएंगे नहीं, चलो खड़े हो जाओ और ध्यान रखो कि कोई बाधा न डाले। मैं ध्यान कर पाटिल की पत्नी की रक्षा करूंगा। लेकिन नेवासा के मामलतदार वहां बाबा के दर्शन के लिए आ गए और महालसापति के बार बार मना करने पर भी जिद करने लग गए, जिससे बाबा का ध्यान भंग हो गया। बाबा गुस्से में महालसापति को डांटने लगे और कहने लगे कि तुम सबके शोर मचाने की वजह से मेरा ध्यान भंग हुआ और पाटिल की पत्नी की मृत्यु हो गई। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में बाबा महालसापति को बताते रहते थे। एक बार महालसापति की बेटी के ससुर ने उन्हें खाने पर निमंत्रण दिया। महालसापति बाबा से आज्ञा लेने गए तो बाबा ने जाने को मना किया और कहा कि वहाँ तुम्हारा निरादर होगा। महालसापति को लगा कि बेटी के ससुराल का मामला है तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए वह चले गए। लेकिन वहाँ पहुंचकर क्या देखते हैं कि सब लोग खाना खाकर वापस जा रहे थे। किसी ने भी उनकी प्रतीक्षा नहीं की। अपमान का घूंट पीकर महालसापति बिना खाना खाए लौट आए। एक बार बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि इस शिरडी गांव में ऊंची इमारतें बनेंगी, बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे, त्योहार समारोह बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे। उस समय शिरडी वासियों को समझ नहीं आया था कि इस गांव में यह कैसे हो सकता है। आज हम देख सकते हैं कि बाबा के वचन सत्य निकले। जब 1897 में महालसापति के पुत्र मार्तंड का जन्म हुआ, तब भी बाबा ने संकेत देकर महालसापति से कहा कि बच्चे की 25 साल तक देखभाल करना, ज़्यादा मोह मत रखना। तब महालसापति को इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। लेकिन मार्तंड के जन्म के दिन से महालसापति की आयु 25 साल ही शेष थी। महालसापति को बाबा के सानिध्य में रहते इतना लगाव हो गया था कि जब 1918 में बाबा ने महासमाधि ली तो उनके वियोग में गहरा धक्का लगा और उन्होंने 13 दिन तक खाना नहीं खाया। बाबा ने महालसापति को अपने जाने का संकेत भी दिया था। महालसापति बाबा का बिस्तर लगाया करते थे। तकिए के लिए बाबा के पास एक ईंट थी जो कि उनके गुरु वेंकुशा ने दी थी, जिसे बाबा हमेशा अपने पास रखते थे। महालसापति उस ईंट को चादर से लपेटकर तकिया बना देते थे। महासमाधि से कुछ दिन पहले बाबा के एक भक्त माधव फाजले मस्जिद में सफाई कर रहे थे। उनसे वह ईंट टूट गई। बाबा ने जब यह देखा तो महालसापति से नाराजगी जाहिर की और कहा कि वह ईंट तो मेरे गुरु का आशीर्वाद थी और मेरी साथी थी। इस घटना के बाद महालसापति बाबा के पास बैठे थे तो बाबा ने उनसे कहा कि अरे भक्त, आज से कुछ दिन के बाद मैं कहीं चला जाऊंगा, उसके बाद तुम 2-4 साल तक रात को आना। बाबा के महासमाधि लेने के बाद 4 साल तक ही महालसापति बाबा की पूजा कर पाए। बाबा के साथ रहते हुए महालसापति लालच, स्वार्थ, नफरत इन सब से ऊपर उठ चुके थे। बाबा ने अपने साथ रखकर भक्त को काफ़ी निखार दिया था। एक बार महालसापति का कंबल चोरी हो गया। कंबल किसी महिला के घर मिला तो पुलिस अधिकारियों ने उस महिला को दंड देना चाहा, लेकिन महालसापति ने मना कर दिया। इस घटना से महालसापति की क्षमाशीलता का पता चलता है। 11 सितंबर 1922 सोमवार को एकादशी का दिन था। महालसापति ने परिवार वालों को कहा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध का दिन है, खाना जल्दी पका लो, फिर मैं अपना शरीर त्याग कर
स्वर्ग जाऊंगा। फिर श्राद्ध के सारे काम करके खाना खाया और अपने बेटे से कहा कि श्रद्धा से अपना मन भक्ति के रास्ते पे लगाना, साईं राम सब भला करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनकी समाधि शिरडी में है, जो भक्तों द्वारा पूजी जाती है। महालसापति के वंशज आज भी श्रद्धा पूर्वक खंडोबा मंदिर की देखभाल करते हैं, जो कि समाधि मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ, मिलकर गाओ साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ, मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ, मिलकर गाओ साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। सबका